बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं इब्राहिम जमाली। आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम की नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। और जिस तरीके से हमने एक पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से और इलेक्शन का ये जो एक मामला था और जो मरहला दरपेश था, इसके हवाले से कुछ खुसूसी प्रोग्राम्स गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम्स किए। उसके बाद ये आज इंशाअल्लाह इस सिलसिले का ये आज आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके बाद फिर हम अपने वापस जो बरतानिया के जो टॉपिक्स हैं और यूरोप की जो मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश जो मामलात हैं, उनके हवाले से हम बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। मगर चूँकि इलेक्शन के हवाले से हमने जो बातचीत की थी वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती कि जब तक इलेक्शन के जो नतीजे हैं उसके ऊपर बातचीत ना हो जाए और आपकी जो आरा हैं उनको शामिल ना कर लिया जाए। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं इमाम साहब आपको और जो बाकी हमारे तमाम नाज़रीन हैं उनको मैं एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात का ये जो मरहला है वो मुकम्मल हुआ और ये जो गुज़िश्ता एक दहाई पूरी इस तरीके की गुज़री है कि उसमें जमहूरियत का ये जो सफ़र है वो जारी है। और इसमें खुदा न खास्ता किसी मार्शल लॉ और किसी कोई जो एक जो फ़ौजी जो कू होता है या इस तरीके के जो मामलात हैं उससे दरपेश नहीं साबक़ा दरपेश नहीं आया और एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन होना शुरू हुआ है। तो मैं इसके ऊपर आपकी तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी और आपको भी बिलखुसूस और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे नाज़रीन वो हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी अक्सरियत उनकी है कि जो इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतते हुए देखना चाहते थे, उनको सपोर्ट करना चाहते थे, उनको भी सबको मुबारकबाद। और उसके साथ साथ अपने उन तमाम नाज़रीन को कि जो किसी भी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, उनके नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर थी, तो उनको भी मैं इस हवाले से ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो इंतखाबात का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया है और इससे आगे बढ़कर अब हमें ये देखना है कि मुल्क के लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ से बैठकर पाकिस्तान को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हम में से हर कोई बहरहाल ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बेहतरी देख सकता है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको एक मजबूत और मुस्तहकम और एक जो फलाही रियासत है उसके तौर पर वो देखे कि जो हमने अपनी ज़िंदगियों के एक हिस्से यहाँ पर गुजारे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी एक खुशहाल पाकिस्तान और एक फ़लाही रियासत के तौर पर एक मॉडल जो है वो हम एक ख़ास उसको नया पाकिस्तान का नाम दें, किसी भी हवाले से हम उसको नाम दें, तो एक बेहतर पाकिस्तान जो है हम सब देखना चाहते हैं। इसी ख्वाहिश के पेश नज़र हम मुख्तलिफ़ रहनुमाओं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इमाम साहब नतीजा अब हम सब के सामने ही है जी। और पाकिस्तान भी हो चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बल्कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपनी एक विक्ट्री स्पीच जो है वो भी दे चुके हैं। तो कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? वही बात है कि ये एक प्रोसेस है जो एक चल रहा है और ये इसी तरह चलता रहे और इसी से ही बेहतरी के आसार भी निकलें और इसको मज़ीद इस प्रोसेस को भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसके अंदर भी हैं, वो भी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अब दुआ ये करनी चाहिए कि अब ये जो बहुत सारी तवक्कुआत जो वाबस्ता हैं, बहुत सारी एक अवाम की इमरान ख़ान के साथ, तो वो उन तवक्कुआत में से मैं अगर ये कहूँ कि वो 100% ना भी सही तो 50% भी वो कुछ कर पाएँ कि जिसका उन्होंने वादा किया है, जिसकी तवक्कुआत उन्होंने अवाम को दिलाई हैं, तो ये काफ़ी एक दिलचस्प जो है वो अमर होगा। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को भी साथ साथ शामिल करेंगे। नाज़रीन किराम, आप भी अपनी आरा हमारे साथ शामिल कर सकते हैं कि आपके ख़्याल में आपकी क्या तवक्कुआत हैं और क्या समझते हैं कि ये तवक्कुआत किस हद तक पूरी हो सकेंगी और इस पूरे प्रोसेस पे आप अपनी राय, क्योंकि प्रोग्राम आओ बात करें में आपकी राय जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है।
अच्छा, इस पे बातचीत तो इब्राहिम भाई होगी। जी। एक चीज़ मेरी जहन में आ रही है, आप ज़ाहिर है आपने तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ जो है वो लिखा हुआ है, इन टॉपिक्स पे हमने बातचीत करनी है। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही, मैं इत्तेफाकन रात को जो है वो देख रहा था, तो मतलब वो जो इंडियन चैनल्स हैं उन पे क्यों, मतलब उनको वो इतना वावेला कर रहे हैं कि भाई इमरान खान आ गया, इमरान खान आ जाएगा, ये हो गया वो हो गया, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस पे कोई इशू काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे ये होगा, मगर इसके साथ साथ अगर आप इसको दूसरे अंदाज में देखें कि जिस वक्त भारत के अंदर इलेक्शन हो रहा था जी, तो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं वो उसी के ऊपर लगे हुए थे, नरेंद्र मोदी और बीजेपी और ठीक है एक जो भारत के जो इलेक्शन थे उनको कवर कर रहे थे, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा जो है वो पेश की जा रही थी। पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के जो माहिरीन हैं, दिफाई माहिरीन हैं, वो सब बैठ कर जो इंडिया के जो इलेक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उसके ना सिर्फ हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो एक दूसरे के जो सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आवाम की भी दिलचस्पी का एक टॉपिक है। वो काफ़ी दिलचस्पी होती है, बिल्कुल उसमें दोनों तरफ ये होता है। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन था, खैर इसको हम आगे चलाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा हैरान कुन था कि मतलब वो इस तरह डरा रहे थे कि भाई इमरान खान अगर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल वही सूरत हाल थी कि जो सूरत हाल हिंदुस्तान के जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए थे और उसमें जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि बीजेपी जो है वो अक्सरियत के अंदर आती जा रही है, तो बहरहाल हमारे एक अपने जो मुबस्सिरीन थे, तबसरा निगार थे, तज्ज़ियाकार थे, एनालिस्ट थे, वो भी उसी तरीके से बातचीत कर रहे थे और तकरीबन वही बातचीत जो है वो इंडिया के जो तमाम चैनल्स थे वो तमाम चैनल्स भी उसी हवाले से ये बातचीत कर रहे थे कि इमरान खान बहरहाल एक नई पर्सनैलिटी है, नई लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और फिर ये कि उसका एक अपना जज्बा है पाकिस्तान के लिए उसका अपना एक विज़न है। तो इस हवाले से अच्छा, मगर उनके तो खैर अपने जो उनका है एक अपना वो है। अब हमारी जो तवक्कुआत हैं उस पे पूरा उतरने की जब हम बात करते हैं तो पिछले प्रोग्राम में हमने एक बात की थी वैसे कि KPK के अंदर अभी तक इस तरह नहीं हुआ कि एक मरतबा जो पार्टी जीते दोबारा फिर वही जीते। तो इस बार तो बड़ा भरपूर तरीके से इमरान खान को वहाँ से भी एक रिस्पांस मिला। पिछली जो हुकूमत थी, पिछला जो इलेक्शन था उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस जो है उनको इस दफ़ा वहाँ से मिला है और हमने देखा कि बिल्कुल एक सिंपल मेजॉरिटी उनको पंजाब के अंदर भी तकरीबन हासिल हो रही है। इसी तरीके से एक जो मेजॉरिटी है उनको हासिल हो गई है पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये दो सूबे तो हम देखते हैं और मरकज़ के अंदर भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर आ गए। तो मेरा ख्याल है कि एक इस लिहाज से एक ये पॉजिटिव एक अमर है कि पाकिस्तान अगर उसको सियासी इस्तेहकाम नसीब होता है और इंशाअल्लाह हो, यकीनी तौर पर हो, हम सब की दुआएं इस नई आने वाली हुकूमत के साथ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सियासी इस्तेहकाम नसीब करे और ये जो 5 साल है इस 5 सालों के अंदर इनका अदलिया का और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है इन तीनों का एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बने ताकि जो बात ये कह रहे हैं, जो प्लान इनके हैं वो उसको डिलीवर कर पाएँ और कहीं ऐसा ना हो कि कोई साल 2 साल के बाद इनकी अभी जो बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है पाकिस्तान की अदलिया के साथ और आर्मी के साथ एक बहुत अच्छी मतलब एक दोस्ती जिसको हम कहते हैं दोस्ताना फ़ज़ा जो है वो महसूस हुई है इस पूरे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के अंदर। और जो हमें ने देखा कि जो पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, फ़ौज है, उसकी तरफ से एक सपोर्ट जो है वो मोरल सपोर्ट है, ये जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट इनको महसूस हुई। तो ये जारी रहनी चाहिए। गो कि ये मुश्किल बात होती है ये, देखें जब तक कोई हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है ना तो जब तक एक अलहदा कैफियत होती है, जब कोई हुकूमत में उस कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाता है तो बहरहाल वो भी अपने आप को कुछ फ़ील करना शुरू करता है और वो ये फ़ील करना शुरू करता है कि ये जो बाकी जो इदारे हैं ये इदारे मेरे मातहत काम करने चाहिए। मगर वो जो इदारे होते हैं वो इदारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो फ़ौज है उसका इदारा इतना डेवलप्ड और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब भरपूर तरीके से वो मौजूद है कि उसकी एक अपनी सोच होती है, एक अपना नज़रिया होता है। तो जहाँ इनका टकराव होना शुरू होता है और दोनों के मफादात जहाँ आपस में टकराते हैं तो उसके बाद फिर वही कुछ होता है जो बाकी हमने देखा पिछले 20-30 सालों के अंदर। हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, किसी ने 2 साल पूरे किए, 3 साल पूरे किए और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम नाज़रीन की भी यकीनी तौर पर यही ख्वाहिश होगी कि ये जो आए हैं तो इनको पूरे 5 साल जो है वो पूरे करने दिए जाएँ और ये जिस तरीके से जो कुछ चाहते हैं और जिस तरीके से आज की मुझे ये जो स्पीच है इमरान खान साहब की वो स्पीच अच्छी महसूस हुई।
गो कि इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे किए कि हमेशा हर किसी की स्पीच ऐसी ही होती है, बहुत सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और स्पीचेस तो तकरीर, वो सारी बातें अपनी एक तरफ हैं, मगर ये कि जो कुछ आज उन्होंने ऐलान किया है उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए तमाम। मैं ये बात कहता हूँ, ख्वाह वो मुखालफीन हैं इमरान खान के या उनके हामी हैं, एक बहुत पॉजिटिव, बहुत बैलेंस। आज सोशल मीडिया में मैं देख रहा था बहुत सारे मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के वो लोग के जिन्होंने पूरी कैंपेन में इमरान खान की मुखालफत की है। स्पीच के बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस बात की ज़रूरत है कि एक मुस्तहकम पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अपने इख्तलाफात को दूर करके इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो जिस एजेंडे के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो उन्होंने दिया, एहतसाब की बात की उन्होंने, कहा कि एहतसाब सबसे पहले मेरी ज़ात से शुरू होना चाहिए। तो इसको अच्छा देखें, वर्ड्स तो बहुत आसान होते हैं ना कहना, आप भी बहुत सारे दावे कर सकते हैं, मैं भी बहुत सारे दावे कर सकते हैं कि हम, मगर उसको अमली जामा पहनाना बहरहाल एक मुश्किल वक्त होता है। और अब असल इम्तिहान जो है वो अब शुरू होगा, हुकूमत में आ जाना जी, ठीक है। अब आप ये देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने, मैं ये कहता हूँ कि ये जो वोट इनको वोट बैंक मिला है ना, इसमें से कोई 70-80% वो लोग हैं जो मेरी अपनी एक एनालिसिस है, जिन्होंने ये कहा कि जैसे भी हैं ये इनको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो पीछे जो पिछले जो 30 साल तकरीबन कोई 20 साल जो गुजरे हैं ना, उसमें जो बारियां लगती रही हैं, एक बारी इसकी एक बारी उसकी, फिर दोबारा वो, फिर दोबारा वो, फिर दोबारा वो, फिर दोबारा वो, ठीक है। तो वो ये बारियों का जो चक्कर ये ख़त्म हो और कोई तब्दीली जो है, कोई नए चेहरे जो हैं वो आने चाहिए। तो अब उसमें जो उन्होंने बात कही है एहतसाब सबसे पहले अपना, तो उसके बाद अब सबसे पहला इम्तिहान तो मेरा ख्याल है यहीं से शुरू हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे जरदारी साहब हैं, ठीक है, और जो इंटीरियर सिंध के अंदर जो बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार पड़े हुए हैं जिन्होंने पूरे सिंध को बंजर कर दिया है, ठीक है, बलूचिस्तान की एक बहुत बुरी हालत है इसी तरीके से, ठीक है। तो आप जो पूरा अपना जो सदर्न पंजाब है उसके अंदर ये जो जागीरदारी का, वडेरों का जो सिस्टम मौजूद है, तो इनको किस तरीके से, उनका एहतसाब किस तरीके से शुरू किया जाता है, जिन्होंने दौलतें मुल्क की लूट कर बैरून मुल्कों में मुंतकिल की हैं, उसके ऊपर किस तरीके से हाथ। और मेरे ख्याल है इसमें सबसे पहला नाम जो है वो नाम आता है जरदारी साहब का, ठीक है। जब नवाज़ शरीफ अपने एक अंजाम तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं तो जरदारी साहब के ऊपर किस तरीके से ये बातचीत जो है वो इसका आगाज़ किया जाता है, तो ये अब हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे नाज़रीन जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और अपनी कॉल्स के ज़रिए से हम आज बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शन कल हुए हैं उनके ऊपर, उससे अवाम की क्या तवक्कात है और इन आइंदा आने वाले ये जो 90 दिन होते हैं, 100 दिन जो होते हैं, पहले के जो 3 महीने होते हैं, उसके अंदर ये पता चल जाता है कि कोई हुकूमत जो है वो कितनी पावरफुल है और वो किस तरीके से आगे डिलीवर करने की कैफियत के अंदर या डिलीवर करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो सबसे जो पहले कॉलर हैं उनको शामिल कर लेते हैं आज की इस गुफ्तगू में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा वो जब आप दुआ करें तो मेरे बेटे के लिए दुआ करना, उसको बहला पिला से कोई घर से ले गया तो प्लीज बेटा उसके लिए दुआ करना, वो खैर खैरियत से हमारे घर आ जाए प्लीज। अल्लाह पाक। क्या नाम है आपके बेटे का? सुहेल। सुहेल, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाए मेरे बहन आपके लिए भी, और उसे भी अल्लाह करीम हिफाजत से घर पहुँचाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बातचीत करें जी। इमाम साहब एक और जो बहुत सारी जो बातें कही हैं उसमें एक बात उन्होंने कही है, इत्तेहाद का पैगाम दिया है कि जो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, मैं उन सबको पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको मुत्तहिद होने का दावा, मुत्तहिद होने के लिए इनवाइट करता हूँ, उसके लिए दावत देता हूँ मैं। एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। अच्छा, आज की जो स्पीच थी जो उन्होंने बेशतर टेलीविज़न स्टेशंस ने दी और सोशल मीडिया के ऊपर भी तकरीबन हर चैनल के ऊपर वो मौजूद था, तो उस स्पीच में और इनकी जो सारी इलेक्शन की जो इंतखाबी जो तकारीर थी जी, या वो जो धरने के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, वो जो उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत आज नज़र आई है उनकी जी। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव एक चेंज है। सही है। तो इस पॉजिटिव चेंज के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये हम अपने कॉलर से मालूम करना चाहते हैं जी। तो नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मुबारक हो जनाब, बड़ा जोर लगा के नई हुकूमत ले आए हैं। अच्छा, वो तो खैर सारे अवाम जो है वो लेके आए हैं, अवाम और बाकी जो अवाम के जो इदारे हैं भी रंग लाई है ना जी जी, जो अवाम है और अवाम के जो इदारे हैं ना, मेरी बात ने भाई, ब्रेन वॉशिंग तो आप कर रहे थे।
नहीं नहीं, मैंने तो कभी भी ब्रेन वॉशिंग नहीं की। मैं तो सिविल सुप्रीमेसी जो है ना उसके ऊपर यकीन रखता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला जैसे आप ऑनेस्ट हैं ऐसे ही कोई और भी आए। देखें, सिविल सुप्रीमेसी जो है ना वो बहुत अहम है। इदारे जो हैं बस अब आप देखें कि क्या करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, अब यही देखना है। वो ईमानदारी कर सकता है, जो उसके साथ बदमाश हैं वो क्या करने देते हैं। बिल्कुल यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। अल्लाह ही है पाकिस्तान के हाल पे अपना रहम करे। मैं तो वैसे जमात इस्लामी को दुआ कर रही थी कि उनमें से वो सिराजुल हक बहुत ही ईमानदार है। मेरी दुआ थी कि अल्लाह करे ऐसा कोई आ जाए तो डंडे के जोर पे सबको पर्दा भी कराए और सारा गंद भी मुल्क से बुलवा दे। बस असल में हम जैसी हमारी अपनी पूरी कौम है ना तो वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हुक्मरान कोई, ये तो मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था, आप मुझे मत पूछे। जैसे हम हैं वैसे ही हमारा लीडर होगा। वैसे ही हमारा लीडर होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम खुद हैं तो वैसे ही हमारा लीडर होगा। तो अब बहरहाल एक एक्सपेक्टेशन है बहुत पाकिस्तान की जो अवाम है, मेरे ख्याल है इस हुकूमत से जितनी एक्सपेक्टेशन है वो शायद माजी की किसी हुकूमत से इतनी तवक्कात नहीं थी। ठीक है, अल्लाह पाक आपकी दुआएं रंग ले आई हैं तो अल्लाह आगे भी अच्छा करे। बड़े लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं मुझे पाकिस्तान के लिए जी। अल्लाह पाक किसी भी सुन ले, किसी की एक की भी सुन ले, बिल्कुल ऐसा ही है, तो तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हम तो इस बात के ऊपर यकसू हो चुके हैं कि बहरहाल मुल्क के लिए, कौम के लिए जो फ़र्द बेहतर है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौका दे। यही हमारी दुआ है और यही आगे भी आइंदा हमारी ख्वाहिश है। वरना किसी भी इनमें से किसी से भी ना हमारा कोई माली मफाद वाबस्ता है, ना ही कोई रिश्तेदारी है, ना कोई ज़ुबान और रंग और नस्ल का जो है वो इस तरीके से ताल्लुक़ है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हो गई हैं मिसेस हसन और आपने आगाज़ भी किया है। तो इसी तरीके से जो बाकी कॉलर्स हैं उनको भी हम अपनी इस गुफ्तगू के अंदर शामिल करेंगे। जी मैम साहब, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, टीवी की आवाज़ को बंद करेंगे ना तो फिर आसानी से बात हो सकेगी। जी क्या जी, बात कीजिए। हेलो जी जी, बात कीजिए। बंद कर लीजिए मेरे भाई। मेरा नाम है अब्दुल रहीम मेमन नाम है। जी 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 जी, आप टीवी की आवाज़ को बंद करेंगे ना तो उसके बाद फिर हमारे साथ आसानी से बात हो सकेगी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक हो जी। जी जी जी, क्या कैसा फील कर रहे हैं और कैसी एक्सपेक्टेशन है आगे? जी मैं पहले आपको मुबारक दिया, खैर मुबारक तो कहना मुझे। खैर मुबारक जी। हमने तो सबसे पहले स्टार्ट में जो है ना वो मुबारकबाद से स्टार्ट किया था। नहीं तो फिर ठीक है ना, बारी बारी जब देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसा आदमी भी मैदान में आ गया है कि हो सकता है कि अल्लाह को बेहतरी करे। बाकी जहाँ तक धांधली का तल्लुक है वो तो हमेशा यही हमारा रोना रहा है। खासकर जो आज मौलाना साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फजल ही करे कि वो तो कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्शन को इसको नॉन वायलेंट करार दे दिया जाए। और इमरान खान ने सबसे बहुत अच्छी बात ये कही है कि जहाँ भाई भी आपको शक शुबा है मैं उसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। सही। इससे पहले कभी किसी लीडर ने ये बात कही है? सही नहीं, पहली मर्तबा। सही है। या मेरी बात मुकम्मल होने दें या आप मुझे जी, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे याद नहीं ना रहती, मेरी यादाश्त बड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं दवाई खाता हूँ, बोल देते हैं, प्लीज महसूस न करना। नहीं नहीं नहीं, आप बात करें, बिल्कुल बात करें आप। तो मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है होंगे, ये नहीं कि कहीं भी धांधली होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर कम अज कम इसको चांस तो दें ना। मौलाना साहब मतलब बहुत उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे जिनके वो फर्जंद हैं, वो तो ही वाज अ ग्रेट पर्सन जी। तो ये भी अच्छे हैं, हमसे तो सब बेहतर हैं भाई, मगर थोड़ी सी तो क्या कहते हैं वो अपने मुल्क, अगर मुल्क के मफाद के लिए सभी कुछ करते हैं तो फिर उनको, इस आदमी ने हुकूमत में ये पहले तो नहीं आया, पहली दफा आ रहा है। बेशक ये केपी में रहा है, हालांकि केपी में भी इसने बहुत सी गलतियां की हैं, फिर तो ये भी नहीं है। दूसरा यह है कि देखें इज्जत और जिल्लत वो देने वाला है, कोई किसी को नहीं देता। तीसरी बात यह है कि पैसे की इसको कोई कमी नहीं है। सही। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी लास्ट वीक को कि इसने जबान थोड़ी इसकी हार्श थी पहले, वो
मैं बहसीयत मैं किसी पार्टी का नहीं, मगर मैं इसको पसंद करता हूँ। वो जुबान मैं इसकी पसंद नहीं करता, अभी भी नहीं, किसी भी नहीं मैं पसंद करता। हम जब मुखालफत करते हैं तो हद से ज्यादा निकल जाते हैं। सही, ठीक है। जब किसी पर एलिगेशन लगाते हैं ना तो 99 उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको हमको नजर नहीं रखते। ठीक है, आपने अपनी राय भी दी और भरपूर तरीके से आपने जो है वो माशाल्लाह खुशी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो तवक्कुआत हैं और बल्कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं जिनकी ये तवक्कुआत भी हैं, अल्लाह करीम यही करे कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वही हो। हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, उससे पहले कुछ कॉलर्स हैं, मुख्तसरन उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे दो आपके टॉपिक के हवाले से थोड़े से पॉइंट हैं प्लीज। हेलो जी मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं हम फिर। चले फिर मैं ब्रेक के बाद कर लूँ या अभी? हेलो, आप शामिल हो गई, ये बात करें जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल कल्चर हमारे पाकिस्तान की जड़ों में जो सराहियत कर गया, अल्लाह करे कि वो इमरान खान जो हैं वो कल्चर को डिफीट करें और एक नए पाकिस्तान को नई पॉलिसियां दें। और फिर जो फॉरेन पॉलिसी जो हमेशा हमारे ऊपर मसलत की गई है, जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन हमें प्रोवोक किया गया और हमें मजबूर किया गया कि वो पॉलिसी हम एक्सेप्ट करें। तो फिर इस तरह का कोई लीडर हो जो ये बताए कि हम ऐसी किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा अपने इस्लामिक प्रिंसिपल है, हमारा अपना एक फेथ है जिसके मुताबिक हम अपने मुल्क को चलाएंगे और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जो हमारे अपनी वैल्यूज और हमारे अपने इस्लामिक कल्चर या हमारे अपने इस्लामिक प्रिंसिपल के मुनाफी हो। क्योंकि हमेशा जो है हमारी पॉलिसियों को बेचा गया, हमारे सियासतदानों ने हमेशा कंप्रोमाइज किया। जी, आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेंज करने वाली हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन जिस तरह की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो खुशहाली आए, वो इसके लिए हम बेताब हैं। आमीन, बिल्कुल ऐसे। जी, नेक्स्ट कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम नेक्स्ट कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, बात यह है जी कि अगर मुल्क दुश्मन पग्गे बैठाकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों में सेव करके और इदारों को तबाह करके मुल्क इस ताने पर ले आए कि मुल्क दुश्मन तवक्कुआत करना शुरू कर दें कि दुनिया ऐसे मुल्क को दहशतगर्द मुल्क करार दे, तो क्या हम पाकिस्तान के अच्छे लोगों, अच्छे इदारों से बेहतर तवक्कुआत ना रखें? हम तो अच्छे की तवक्कुआत रखेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सही, ओके जी, अल्लाह बेली। बहुत खूबसूरत बात मेरे भाई। हमेशा पॉजिटिव जो है वो रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और जब तक हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और यकीनन अब ये जो आवाम वही कहते हैं ना, जैसे कि अब एक नया एक लीडर मुंतखब हुआ है तो उसे मौका दिया जाए और फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आओ बात करें कि ये नई क़िस्त है और इसके अंदर हम मौजूद हैं नई हुकूमत के साथ जो तवक्कात वाबस्ता हैं हम सब की और पाकिस्तानी कौम की, वो क्या हैं और कैसा महसूस हो रहा है इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को, इनके नताइज को देखने के बाद, और क्या फ़ील करते हैं कि जो आज इमरान खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच जो दी है और उसके अंदर जो कुछ बातचीत की है उसको आगे कैसा महसूस करते हैं अगले आइंदा आने वाले जो 100 दिन हैं ख़ास तौर पर नई हुकूमत के। और उसके साथ साथ इमाम साहब एक जो बातचीत हमारी कुछ कॉलर्स ने की है वो उसके अंदर बहरहाल अपना एक वो मौजूद है, वज़न मौजूद है, धांधली के हवाले से मुख्तलिफ़ बातचीत हुई है और मुख्तलिफ़ अपोजिशन के जो लोग हैं वो इसके हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ बातचीत। अच्छा, जो चीज़ मैंने देखी है वो ओवरऑल वोटर्स का जो टर्नआउट था वो अच्छा था, लोग ज़्यादा बाहर निकले। जो दो मेन कंसर्न जो लोगों के रहे हैं, एक ये था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि पोलिंग की जो स्पीड थी वो स्लो थी। ये पंजाब की तरफ से ज़्यादा एक
एक वो था कंसर्न जो है वो शो किया गया था। और इसके साथ में जो कराची के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें ये कि उसके जो नताइज हैं वो नताइज वहाँ जो लोग जो पोलिंग एजेंट्स वगैरह थे उनको नहीं दिए गए और पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। तक पूरे कराची में तकरीबन ये हुआ है जो 21-22 हल्के थे उसके, और वहाँ पोलिंग एजेंट्स को रिज़ल्ट्स फराहम नहीं किए गए और वो सबको बाहर निकाल दिया गया। रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पोलिंग एजेंट्स इंतज़ार करते रहे, नहीं दिए गए उनको रिज़ल्ट्स। बिलाखिर वो अपने अपने घरों को चले गए और रिज़ल्ट्स जो हैं वो बाद में उन्होंने मुहैया किए हैं। ये इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ ये किया, क्यों किया है उसकी वजूहात तो इलेक्शन कमीशन खुद ही बताएगी। तो देखिए एक बहुत अच्छा एक वो हुआ था, एक बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत पुरअमन फ़ज़ा के अंदर लोगों ने आगे बढ़कर और मतलब सख्त गर्मी के दिन के अंदर, ख़ासतौर पर पंजाब में बहुत गर्म दिन था, उसके बावजूद अच्छा एक चीज़ तो ये थी कि अगर पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया जाता बिलखुसूस पंजाब में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मज़ीद जो है वो वोट डाल पाते, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मगर उसके बावजूद, सब कुछ के बावजूद, ये जो इंतखाबी नताइज के हवाले से जो ताख़ीर हुई और ये कोई 24-26 घंटे 27-28 बल्कि 40 घंटों के बाद जो है अभी भी पूरे नताइज मौजूद नहीं हैं, तो ये बहरहाल एक ऐसा सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। ख़ास तौर पे जब हम एक ये कह रहे हैं कि हम चेंज होने के लिए एक नई क़यादत जो है वो टेक ओवर करने के लिए जा रही है, अगर वो इस किस्म के कंसर्न्स को अपने बैगेज के अंदर लेके जा रहे हों तो फिर अच्छा उसमें उसी के अंदर उलझा दिया जाएगा। नहीं, असल में उसमें ये इब्राहिम ये दोनों जो है ना साथ साथ वो अपने अपने है ना नैरेटिव चलते हैं। तो उसमें यह है कि एक तो ये चीज़ है इलेक्शन कमीशन और ये जितने भी मामलात थे ये निगरान हुकूमत में, उसमें भी मेन पीपल पार्टी और नून जो है उनकी मर्ज़ी से ही ये बंदे सारे जो है वो मुकर्रर हुए थे और सिस्टम भी उन्हीं का दिया हुआ है जो वो 5 साल बल्कि 10 साल से वो देख रहे हैं। तो सबसे पहली जिम्मेवारी तो खुद उन्हीं पे आती है कि भाई ये क्या कुछ करते रहे, आप अरबों रुपए उन्हें दिए आपने आवाम के टैक्स से, तो उससे क्या कुछ रिजल्ट निकला है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उसके बावजूद, इस सब के बावजूद इलेक्शन के बाद के जो रिजल्ट है वही, जैसे वो एक बुजुर्ग जो बात कर रहे थे कि ये धांधली वांधली की बातें तो हम हमेशा से ही सही चलती रही हैं। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिसके बाद जो है वो अपोजिशन ये कहे कि जी हाँ जी हमें बिल्कुल हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और चलें जी अब आगे चलें। वैसे गुलाम मोहम्मद बिलोर उन्होंने वैसे एक बड़ा जो है ना वो एक दिखाया कि हालांकि वो एक बहुत बड़ा नाम थे, वो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको तस्लीम करता हूँ और इमरान खान को वाकई लोग पसंद करते हैं तो मैं इसको वो करता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि यानी ये तो एक बाद की बात, उससे पहले भी जो सर्वेज जो मुख्तलिफ चल रहे थे उसके अंदर भी बहरहाल मतलब एक जो इंडिपेंडेंट भी जो सर्वेज थे उनके अंदर ये चीज़ चल रही थी कि भाई इमरान खान की फ़िज़ा बनी हुई है और उसको बहरहाल फिर वोट के अंदर उसका। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि ये जो इमरान खान का जो आज का जो मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है जितने हल्के खोलना चाहते हैं मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, सही है, ठीक है, अगर ये बातचीत है तो इस बातचीत से अपोजिशन से मुराद ये कि वो जिनको अब एतराज़ात हैं, सही है, उनको बहरहाल बजाय इसके कि देखें ये जो कल्चर है ना ये कि मैं तो अब यहाँ बैठ के ये भी कहूँगा कि इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन के बाद जो कुछ किया था वो गलत था, ठीक है, उससे पाकिस्तान की जो तरक्की थी उसकी राह के अंदर रुकावट पैदा हुई थी। अगर वही काम अब ये अपोजिशन करेगी और वो एहतजाज और धरने और पूरे इस्लामाबाद और बाकी जो मुल्क है उसको मुतासर करेगी तो मेरा ख्याल है इससे कोई हासिल वसूल कोई नहीं होगा। बहैसियत मजमूई जो मुल्क है जिस तरीके से पहले उन दिनों के अंदर ख़राब हुआ था इसी तरीके से अब आगे भी उसके अंदर ख़राबी पैदा इसको इसी तरीके से कर लेना चाहिए ना, जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ पे शक हो वहाँ पे आप निकाल लीजिए। जैसे 4 हल्कों की उन्होंने बात की थी, अब किसी और को कोई कहता है कि भाई ये मेरे लिए इस पे दोबारा काउंटिंग की जाए, ये जो भी है तो इस तरह से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ कॉलर्स साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब आपको और इब्राहिम भैया को अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता करे कि हमें आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तानी जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नए पाकिस्तान की और नए मुहिब्बे वतन लीडर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी जो कुछ सवालात आपने उठाए हैं तो अगर आप मौका दिया तो मैं उसके जवाब देना पसंद करूंगी। सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि पता नहीं वो वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे, वो जो आम जो लीडर जो होता है वो जो पहले कुछ होता है बाद में कुछ होता है, तो इमाम साहब फरमा रहे थे कि 50% भी करें तो बेहतर होगा। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ मुझे उनकी ज़ात पे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पे जो उन्होंने हमारे लीडर मुंतखब किया है
तो 90% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो अपने सारे वादे पूरे करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पहली स्पीच में ही बगैर किसी के सवाल उठाने से पहले ही अपने वादे की तजदीद की है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैंने अपने लोगों से जो वादे किए हैं मैं उसको पूरा करूंगा। कौन सा लीडर आज तक ये बातें करता है? और जो भी लीडर आज तक पाकिस्तान में जितने लीडर आए, कभी आपने ऐसी सादा और पुरमगज स्पीच सुनी है आज तक आपने? जो कि वो रटे रटाई जो स्पीच होती है, लिख के पढ़ते हैं, उनका वो मीनिंग कुछ नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। इन्होंने ना कोई पढ़ा है जो उनके दिल की बात थी और वो उनकी जिस जबान पे थी। जैसे हमारे मतलब मोहतरम भाई कह रहे थे ना कि वो ज्यादा बातें जज्बे की करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो जो लोग दिल के साफ होते हैं, तो जो उनके दिल में होता है वो उनकी जबान पे भी होते हैं। और जो दूसरा आप लोग कहते हैं कि इंडिया को पता नहीं क्यों इख्तलाफ है, तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि इंडिया को क्यों नहीं इख्तलाफ होगा। उन इंडिया को एक मोहिब वतन लीडर मिला है जो उनकी बातों पे इशारों पे कठपुतली की तरह नाचेगा नहीं, वो जो चाहेगा, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरी होगा वो काम करेगा। तो इंडिया तो जितना मातम करे कम है, उन पे तो बम तो मतलब गिरने ही गिरने। जो लोग पैसे लेके उनकी जी बातें मानते हैं, तो वो तो अभी जी वो जी पत्ते से हट गए हैं। तो इंडिया मतलब इंडिया तो शोर मचाने जो लोग हैं जो खुद करप्ट हैं वो लोग शोर मचा रहे हैं बस। इससे आप बाकी जो मतलब जो ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो वो जी मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है, वो जो मतलब करप्शन का खैर ख्वाह है, वो जो मुल्क को लाना नहीं चाहते अच्छे उस पे, तो इसलिए वो जी सारी बातें करते हैं। जहाँ तक फिर आपने ये बात की है कि जैसे हमारी मोहतरमा बहन जो आई थी कही थी कि वो जैसे मतलब हम हैं वैसे हमारे लीडर हैं, लेकिन अब हम जो लोग आपने देखा है टीवी पे कि जो मरीज है, अपांच है, बूढ़े हैं, जवान है, बारिश है, सब में वो निकले। उनके एक जज्बा था कि उनको नया मतलब पाकिस्तान चाहिए था, तो नए पाकिस्तान से और जज्बे के लिए जो कौम निकली है, तो उनको वही मतलब लीडर मिले जो उसमें उतना ही जज्बा है और वो उसी के साथ हमें नया पाकिस्तान। सही है। आपने पिछली बार अपने इलाके के हवाले से, KPK के हवाले से अपने तजर्बात भी बताए थे और आपने कहा था कि भाई आप पहले से ज़्यादा वोट लेगा, तो वो बात भी बहरहाल दुरुस्त साबित होगी है। और बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शामिल होती हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और इसी तरह जितने भी लोगों की तवक्कुआत हैं, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो और बेहतर से बेहतर हो। अपने वतन के लिए कौन नहीं चाहता बिल्कुल वतन के उसके लिए जो है वो मतलब बेहतर से बेहतर ही आए। और जिस तरह से इमरान खान, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, हर कोई ये चाहेगा कि अल्लाह करे कि वो करें ताकि पाकिस्तान का, और बिल्कुल जो दीगर सियासतदान हैं उनको भी ज़रा मतलब वो चूँकि वो ये कहते हैं कि ये इनको इतना शऊर नहीं था, हमारे पास तजर्बा है, तो अब वक्त है कि वो अपने उस तजर्बे का इजहार करें, अपने उस शऊर का इजहार करें, कहेंगे ठीक है भाई ये है मैदान, आप करके दिखाएं, जो कुछ जो हम नहीं कर सके आप करके दिखाएं, उसके बाद 5 साल में जो है वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पानी का पानी तो हो जाएगा। ये बाकी इसके अलावा बिल्कुल है। और देखें जो एक ओवरऑल जो स्पीच है ना और जो उनका मंशूर है, उसके अंदर उन्होंने बातचीत की, बहुत तफसील के साथ कई मरतबा बातचीत की है, VIP कल्चर के ख़ात्मे के हवाले से बातचीत की है, सादगी के हवाले से बातचीत की है, ठीक है। फिर आज उन्होंने अनाउंस किया वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको एक पब्लिक के लिए वो वक्फ कर देंगे, कोई यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल जो है वो उसके अंदर बनाने का ऐलान किया है। इसी तरीके से जो गवर्नर हाउसेज़ हैं या ये कि ये जो बड़ी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जिनका एक एक अपना महीने का जो ख़र्चा होता है वो अरबों रुपए के अंदर हो रहा होता है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके बजाय जो है मैं तो ये एक बहुत अच्छा एक अच्छा मॉडल होगा कि इस मॉडल को अगर वाक़तन एक अमली जामा पहनाया गया तो मेरे ख्याल एक ना सिर्फ पाकिस्तान में कोई ऐसी पिछली मिसाल जो है वो नहीं मिलती, बल्कि आइंदा जो आने वाली हमारी हुकूमतें होंगी, बल्कि पूरे मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल जो है वो इस तरीके का क्रिएट होने के लिए जाएगा। अच्छा, कुछ एक इस तरीके का एक मॉडल जो है वो हमने कुछ अरसे के लिए देखा। ईरान के एक सदर होते थे अहमदी नजाद, उनके सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे उनकी जो प्रोफाइल थी वो इसी हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि वो सादगी पसंद, दरियों पे सोना और ठीक है बिल्कुल एक पब्लिक जो लाइफ स्टाइल होता है ना, एक अवामी लाइफ स्टाइल वो गुजारना। तो मेरा ख्याल है आज अगर कोई इस किस्म की सादगी की मिसाल कायम करना शुरू करे, ठीक है, हमारी जो बहन है उन्होंने सिराजुल हक का नाम लिया, तो वाक़तन उनका एक अपना जो लाइफ स्टाइल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है कि जो एक अवामी बिल्कुल एक पब्लिक जिस कच्चे घर के अंदर पहले रहते थे वो सेनेटर रहे, वज़ीर ख़जाना रहे सरहद के, तो इस तरीके के जो लोग हैं ना
वो हमें आज ज़रूरत है। और अगर इमरान खान इसकी एक मिसाल कायम करते हैं, सादगी की, VIP कल्चर को जो है वो अडॉप्ट ना करके, और ये जो बातचीत इन्होंने आज कही है, तो अच्छा, उसमें एक और बहुत एक अच्छी बात मुझे महसूस ये हुई है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को उन्होंने कहा कि हम एक दो तरफ़ा मफाद के ताल्लुकात जो है ना वो चाहते हैं कि हमारा अपना इंटरेस्ट जहाँ पर अमेरिका के साथ है तो हम, और इसी तरीके से उन्होंने भारत के साथ भी बिल्कुल यही बात कही कि भारत के साथ हम चाहते हैं तिजारत हो, भारत के साथ सब कुछ चीज़ें हों, मगर उससे पहले मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, और वो टेबल के ऊपर हल हो सकता है, वो जंगों के ज़रिए हल नहीं हो सकता। तो अब इसमें हिंदुस्तान जो है वो इसको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से आगे बढ़ाता है, मगर इसके अंदर बहरहाल एक लकीर मौजूद है कि हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो बहरहाल मसला कश्मीर से मशरूत ज़रूर होने चाहिए। अगर मसला कश्मीर वैसे के वैसे ही मौजूद है और हम उसके साथ तिजारत भी शुरू कर दें, और जो पिछली हुकूमतों ने किया है, ख़ास तौर पर हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने के अंदर जो कुछ हुआ, या नवाज़ शरीफ के अपने जो ताल्लुकात थे वो भी हिंदुस्तान से बहुत ही आला दर्जे के सारे ताल्लुकात उन्होंने किए। बाकी कश्मीरी जिस तरीके से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से मुश्किलात का शिकार हैं, वो बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो मेरे ख्याल है इन सब चीज़ों के ऊपर जो बातचीत आज हुई है, अगर वो उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो बहुत एक खूबसूरत जेस्चर होगा इंशाल्लाह इस हुकूमत की तरफ से। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, दो परा खैर ना लो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया मेरे प्यारे वतन पे, हम सब के वतन पे। ये इमरान साहब हमको, मैं तो कहूँगा, अता किए कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, जिसने वो मुल्क को हमको लेकर दिया था। हिंदू और अंग्रेज दो ताकतें एक जानब थी, वो कमजोर जिस्म के मालिक एक जानब से सही लिया। उसके बाद यकीन जानिए जो भी आया उसने बाप दादा की जागीर समझा पाकिस्तान को, और हमको राया को, पब्लिक को भेड़ बकरियां समझा। हांगते रहे 69, 70, 71, 72 साल तक। 3 महीने कबल अल्लाह जाने क्या हुआ। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एकदम ही यू टर्न लिया, करवट ली। देखा आपने क्या क्या उन्होंने काम शुरू कर दिए, मतलब अच्छे काम। दूसरे मकसद ये कहने का 100% ही पुट हिमसेल्फ ऑन ए राइट पाथ। सही। लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं हुआ, वो तो 5, 10, 12, 15, 20 साल से अदलिया में थे, लेकिन वही थे जैसे पहले हुआ करते थे। उसी किस्म की वो भी सोच थी, गुफ्तगू थी, आगे पीछे जो कुछ था। लेकिन अब उन्होंने 3 महीने हुए अपने आप को सही प्रूव किया कि यस मुझे इंसाफ करना है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो मदीना की गलियों में हजरत उमर रात को गश्त किया करते थे, कि ऐसा तो मेरी राय में कोई नहीं है जो भूखा सो गया हो। रोज़े महशर अल्लाह उमर से पूछेगा। जी एक बार उन्होंने कहा कि दरिया दजला के किनारे या फरात के किनारे बकरी का बच्चा मरा हुआ पाया गया, इसका भी जवाब दे मैं हूँगा रोज़े महशर। तो ये जज साहब खैर वो तो नहीं ना हो सकते जो कि वो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी काम किया। लेकिन अब इमरान साहब खान आ गए, बड़ा खुश हुआ हूँ। और मैं ये कहूँगा, आपकी सोच होती है यार बंदे की, इसने 20-25 साल यूके में गुजारे हैं। खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। बेशक दे आर क्रिश्चियन, जहाँ हम रहते हैं क्रिश्चियन है, लेकिन इनकी एक क्वालिटी है, ये मानना पड़ेगा हमको। क्वालिटी में कह रहा हूँ, प्रिंसिपल, मैन ऑफ टंग, रिस्पेक्ट, दे डू रिस्पेक्ट टू द लेडीज। यकीन हालांकि हमें ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी आर, हम तो कुरान के मानने वाले हैं ना। कुरान जो कुछ देता है ये बाइबल नहीं देती। तो इमरान ने भी पिकअप किया है यहाँ से। प्लस मुस्लिम तो है ही, उसने भी कुरान से वही कुछ सीखना लेना जो कि मैं और आप ले रहे हैं जी। फिर वो मुआवजा करता कि यार यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, मेरे मुल्क के लीडर क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। चलें, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात हम बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल अंडरस्टैंड भी करते हैं, और जो मैसेज है, एक ओवरऑल मैसेज भी आपने बहुत एक अपनी खुशी का और मुसरत का भी इजहार किया है।
और हमें से बहुत सारे जो नाजरीन हैं उनकी इसी तरीके की इस वक्त कुछ कैफियत और जज्बात भी मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन शामिल होना चाहते हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, और अब जो आने वाली जो हुकूमत है उसके साथ कैसे तवक्कात जो हैं आप वाबस्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो अगली कॉल जो है उनको भी शामिल कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी, आप बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। भाई आपको मुबारक हो, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान आर्मी जीत गई और पाकिस्तान की अवाम हार गई। जो बंदा 300 कनाल के घर में रहता है वो सादगी की बातें करता है। जो बंदा जुआ खेल के हॉस्पिटल बनाता है वो ईमानदारी की बातें करता है। और बाकी मैं कहूँगा नहीं कुछ, क्योंकि वो उनकी जो साहब मुहतरमा रोजा है उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, वो हम सबको मुताला करना चाहिए। ये जो हम पहन लेते हैं ना तासुब की ऐनक, कहते हैं इंग्लैंड में एक का व्यू लेते हैं दूसरे का नहीं लेते। तो मेरा ख्याल उस बेचारी औरत का ये जो हम मुझसे पहले मोहतरम आए थे बुजुर्ग, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की। ऐसे ही होना चाहिए। काश के अल्लाह पाक ऐसे हमें बना दे। उनको चाहिए कि वो उनकी जो तरीके हयात थी ना उनकी किताब पर थोड़ा सा मुताला कर लें, क्योंकि हम तो यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं। सही। हमारे ऊपर ना आर्मी का जोर है, ना ISI का जोर है, ना चीफ जस्टिस का जोर है। तो हमको साफ वही करनी चाहिए, ना ये हमें खाने को देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो मैंने शुरू में भी जो बात कही थी ना वो ये कि एक तो ये कि आपका जो पूरा मौक़िफ़ है वो भी हम सुन रहे हैं, दूसरा ये कि ये एक ऐसा मौका है इमरान खान साहब के पास कि आर्मी जो है वो पूरे तौर पर उनकी बैक के ऊपर है। अदलिया जो है वो जिसको आप ये कहें कि वो उनकी गुड लिस्ट के अंदर हैं, तो तमाम तर इदारे जो हैं वो उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त भी अगर इस पोजीशन के अंदर भी वो अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आवाम की जो तवक्कात हैं, तो शायद फिर मौका जो है वो 5 साल 10 साल के ऊपर ना जाए, मगर बहुत जल्दी जो है वो उसके अंदर आवाम की अगर तवक्कात पूरी नहीं होती तो मामला फिर मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है जनाब जी। आप अच्छा नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब जमाली भाई कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको नया पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और पहले हम यानी कि आर्मी का, पाकिस्तान की आर्मी का, आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि नया पाकिस्तान बने। कल हम हिस्ट्री में देखते थे कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन आज जाती जिंदगी में मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ है। अच्छा। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जो इमरान खान साहब ने जो अभी अवाम के लिए कहा है वो इंशाल्लाह उस पर वो जरूर उतरेंगे। सही। वो पाकिस्तान को एक बहुत अरूज पे ले जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। और मेरी ये भी एक यानी कि अपील है उनसे कि जितने भी बच्चे बेचारे जो काम करते हैं पाकिस्तान में, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, इंशाल्लाह वही बच्चे अब इंशाल्लाह यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। वो आपको स्कूलों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। सही। और यूनिवर्सिटी में नजर आएंगे इंशाल्लाह विदाउट पेइंग मनी, मतलब यानी कि स्कूल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे होंगे। और बस मैं उनसे एक और अपील आगे जाके करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को भी एक सिस्टम करे कि ओवरसीज पाकिस्तानी को भी पाकिस्तान के लिए वोट करने की कास्ट करने के सिस्टम दे। सही सही बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। नेक्स्ट कॉलर जो हैं उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। जी इमाम साहब, लोगों की तवक्कात जो हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बहुत हाई हैं, ठीक है। और जो हमारे भाई हैं वो उन्होंने मिसालें दी हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से। तो फिर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी आरा मौजूद हैं। वो एक बात बिल्कुल सही है कि सादगी की जो मिसाल है
उसमें ये भी देखना चाहिए कि फ़र्द की अपनी ज़िंदगी जो है, मगर वो अपनी ज़िंदगी तो उसकी अपनी मेहनत की, जो भी उसने एक अपनी लाइवलीहुड से जो बनाया है, अर्न किया है, मगर ये कि ये जो बातें कही हैं ना, ये वज़ीर आज़म हाउस के बारे में, गवर्नर हाउसेस के बारे में, पब्लिक के बारे में, ठीक है, ये जो टैक्स के जो पैसे हैं वो अवाम ही के ऊपर इस्तेमाल होंगे। फिर इसी तरीके से जो मईशत है पाकिस्तान की इकॉनमी, वो उनका सेंट्रल फोकल पॉइंट होगा, ठीक है। इंतखाबी मंशूर के अंदर उन्होंने लाखों जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करने के हवाले से बात की है। उन्होंने फिर बात की है मदीना तैयबा के जैसी फ़लाही रियासत जो है उसका तसव्वुर उनके अपने जहन के अंदर है। अच्छा, उसका कुछ खद्दोखाल तो अभी बयान नहीं किया है, मगर वो उनके अपने जहन में, तो हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि ये एक स्लोगन है या ये कि अमली तौर पर इसका कुछ मुजाहरा जो है वो वहाँ पर होता है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि देखें, एक जो हुक्मरान है उसके ऊपर जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वो अगर सिर्फ़ एक अपना घर ही चला रहा होता है तो उसकी अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। हुक्मरान जो है, पूरा मुल्क उसकी एक रियाया है, पूरा मुल्क उसकी जो एक अपनी ज़िम्मेदारी है, तो उसको किस तरीके से लेकर आगे चलते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी एक तवक्कात हमारे अपने जो मुल्क की जो पब्लिक है उसने बांधी हुई है, और बिलखुसूस एक ऐसी सूरत हाल में कि जिस वक्त हम बहुत सारी अंदरूनी बैरूनी मुश्किलात का शिकार हैं, और उसके अंदर किस तरीके से इन मुश्किलात से निकाल कर और एक स्टेबिलिटी की तरफ, आगे की तरफ हम जाते हैं। नाज़रीन, इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर बात करते रहेंगे, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आओ बात करें के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद। इसमें भी हम ये चाहेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स शामिल करें और आपकी जो आरा हैं इस इलेक्शन के हवाले से और इसके बाद नई हुकूमत से तवक्कुआत के हवाले से उस पर बातचीत करें। और मुख्तलिफ़ कॉलर्स हमारे साथ शामिल हुए, अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर यही एक चीज़ है, मैं इसको अक्सर आप नोट करते होंगे कि मैं इस चीज़ को ज़रा दोहराता रहता हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि शायद हम किसी ख़ास एक जो है वो मौक़िफ़ को एक आगे फैलाने की या उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होती नाज़रीन किराम। उसमें बतौर ख़ास मैं जो है ना एज अ दाई भी ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मतलब आपके अपने ख़यालात, अपने जज्बात वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप एक दावा का काम कर रहे हो तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि आपके लिए सारी जमातें वो बराबर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब हम किसी एक ऐसे मुकाम के ऊपर हैं, बिल्कुल, कि जहां हम अक़लियत के अंदर हैं, सही बात, तो ऐसे में ख़ास तौर पर, और इसके बाद मेरा अपना इरादा ये था कि हम अगले हफ्ते जो है वो थोड़ा सा इसी के कंटिन्यूएशन में पाकिस्तान और बरतानिया के अंदर रहते हुए, यहाँ बरतानिया में रहते हुए हम कुछ उसके हवाले से जो है अपनी बातचीत को दोबारा शुरू कर दें। यही बात और ख़ास तौर पे बरतानिया में रहते हुए, यूरोप के अंदर रहते हुए, कि जहाँ हम पहले ही एक माइनॉरिटी के अंदर हैं, उन माइनॉरिटीज़ के अंदर नाजरीन, अगर हम इस अक़लियत के अंदर हम अपने कज़न को, अपनी बहन को, अपने किसी और रिश्तेदार को या अपने दोस्तों के अंदर ये तफरीक़ कर दें कि जी ये PTI का है, ये नून लीग का है, ये जमात इस्लामी का है, तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात होगी, इंतहाई अफसोस की बात होगी। सोशल मीडिया के ऊपर मैं मुख्तलिफ पोस्ट पढ़ रहा था, और आज के दिन बल्कि कल की रात मैंने कुछ पोस्ट ऐसी पढ़ी कि जिनके ऊपर उनके बाद मैंने ख़ुद तबसरा बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली किया, और उसके अंदर बड़ा प्यारा मैसेज था। कुछ इमाम साहब बहुत प्यारे मैसेज थे कि इलेक्शन ख़त्म हो गए पाकिस्तान के, पाकिस्तान की जो बातें थी वो पाकिस्तान तक, अब छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। यहाँ हम बरतानिया के अंदर एक अक़लियत हैं, और हमारी जो पहचान है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और जो भी कोई XYZ जो है वो मुत्तहिदा और ये वो, उसके बजाय हमारी यहाँ शनाख्त एक मुसलमान और पाकिस्तानी की है। सही है। तो अपनी उस शनाख्त के ऊपर ज़रा ज़्यादा फ़ख्र कीजिए, ये ना सोचिए कि किसकी क्या। और उसके बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज ये था कि जो मतलब जिसको भी सपोर्ट किया वो सपोर्ट किया, मगर इस आपस में एक जो मोहब्बत और प्यार का जो मैसेज है वो हम लोगों को आपस के अंदर डिवाइड ना करे कम से कम, ठीक है। ये एक बहुत एक पॉजिटिव मैसेजेस मैंने देखे, और यही सोचा कि आपके साथ भी यकीनी तौर पे शेयर करेंगे। इमाम साहब, मदीने जैसी फ़लाही रियासत की बातचीत की है इमरान खान साहब ने जी, और मतलब कहने को एक बहुत बड़ी बात है ये जी, और मदीना मुनव्वरा और उसकी फ़लाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, तो आप क्या समझते हैं उसका वो एक मजहबी एस्पेक्ट है
या उसका वो जो समाजी, ये जो सोशल इम्पैक्ट था, सोशल एक्सपेक्ट था, वो ज़्यादा उसके ऊपर उनका फोकस होगा? इस पर बातचीत करते हैं। एक कॉलर हैं, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जुबैरी साहब। जी, बड़ी मेहरबानी। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ वो कुछ बेहतरी हो रही है। कम से कम वो एक जो लल था वो टूटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, अब इमरान साहब के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। ये कौम बड़ी बिगड़ी हुई है और इसको सीधा करना बड़ा मुश्किल है। वो जो एक वैक्यूम पैदा हुआ और वो जो करप्शन का जो एक अंदाज चल पड़ा था और हर आदमी दूसरे की बैकिंग कर रहा है, उसको इसमें तोड़ना। अभी इनको सिर्फ जनाब एक कार मिली है, कार की सीट पे भी ये नहीं बैठे, उस कार में इन्होंने पेट्रोल डलवाना है, इंश्योरेंस करानी है, उसकी रिपेयर करानी है और फिर इसको चलाएंगे। देखें, टायर भी चेक करेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हमारे पड़ोस में ईरान में विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने जनाब बहुत कुछ सीधा कर लिया था। अगरचे 100% नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीधा कर लिया था। यहाँ तक खुमैनी साहब ने अपने नवासी के मंगेतर सादक कुतुबज़ादे को भी जब पूछा कि तुमने बगावत की है, पहले तो उसने कहा नहीं, फिर उन्होंने सबूत पेश कर दिया और वहीं उसको जनाब माथे में गोली मार के मार दिया। मैं इसका कायल नहीं हूँ। हम पीसफुल रेवोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये वाज़े करना चाहता है कि वहाँ जब इतनी गलाजत हो जाए तो उसको सफाई जरूर करनी पड़ती है। हम टॉयलेट इसलिए साफ करते हैं कि बहुत गंदी हो जाती है। तो यही है मेरा थोड़ा सा पैगाम है कि इमरान साहब को मैं 3-4 बार मिला हूँ, कुछ सजेशन भी मैंने दी थी। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, हो सकेगा। सिर्फ यह कि इनको गट्स चाहिए और उनको अच्छे आदमी चाहिए। मेरा पोता मुझे कह रहा है कि आप बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और शामिल भी हुए हैं। जी इमाम साहब। अच्छा, ये वो सवाल मैं ये चाह रहा था कि इस पे जिस पे आपने जिसकी इक्वालिटी, मेरा ख्याल है एक बात ये कि जो उनके अपने जहन के अंदर जो है इक्वालिटी की एक बात है कि मुसावात होनी चाहिए तमाम लोगों के, ख्वाह वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी मसलक का हो या कोई भी मज़हब का हो, सबके दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए। ये एक बहुत एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। दूसरा, उसके साथ मेरा जो ज़ाती ख़याल है, जिस पहलू के ऊपर वो चाहते हैं कि इंसाफ जो है वो सबके लिए हो और इंसाफ जो है वो मौजूद हो माशरे के अंदर। ये नहीं कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती रहे और साल हर साल वो अदालतों के चक्कर लगाने के बाद मायूस हो जाए और मायूस होने के बाद वो ख़ुदकुशी कर ले और उसके बच्चे जो हैं वो सुसाइड बम्बर बन जाएं और उसके बाद जो है माशरे के अंदर एक जिस किस्म की अभी एक सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो जराइम पेशा एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जिनके अपने बैकग्राउंड जो है वो माशरे की सोशल इनजस्टिस की वजह से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, वरना एक आदमी अगर जुर्म करने के ऊपर मजबूर होता है तो उसके अंदर माशरे का उसकी एक अपनी जिम्मेदारी जो है वो पीछे पिन्हा होती है। तो मेरे ख्याल है एक वो सोशल जस्टिस वाली जो बात है वो उनके अपने जहन के अंदर है, जिसको वो मदीने जैसी फलाही रियासत से ताबीर करते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने शायद किसी का टाइम ले लिया। एक बुजुर्ग पहले आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं आर्मी को और इमरान खान की ज़ात को वो अटैक कर रहे थे। देखें, हर बंदा जो है इससे गलती होती है और उसने 1-2 चीज़ें एडमिट की थी। ये जो जुआ है, किसी को पता नहीं था कि उसने जुआ खेला है या नहीं, ये उसने खुद एडमिट किया था टेलीफोन पे। तो उसकी भी ये बड़ी बात है। आने का अल्लाह ताला कहता है कि अपने गुनाह जो हैं वो शेयर ना करें। अगर अल्लाह पर्दा डालता है तो हम कौन होते हैं। और वो बड़े जीरत आदमी थे जिन्होंने एक तो आर्मी पर बड़ा उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है, मुबारक जी है। देखें, यही आर्मी है जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। हमारे मुल्क के अंदर जो है अभी 4-5 कल भी शहीद हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन। अच्छा, देखें आर्मी, जी बिल्कुल, मैं माजरत के साथ आपसे ये क़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। आर्मी का जो ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का आर्मी के साथ जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक़ है और यकीनी तौर पर यह ताल्लुक़ बहुत गहरा है। जो अफ़वाज पाकिस्तान है
वो पाकिस्तान की दिफा की ज़मानत हैं और एक बहुत मजबूत अफवाज पाकिस्तान की पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत थी, है और वो रहेगी। मगर बात जहाँ पर ये होती है ना कि उस आर्मी का जो अपना रोल है, उस रोल को जब डिफ़ाइन कर दिया जाता है और जब ये बात की जाती है कि जो सिविल मामलात हैं, ख़ास तौर पर ये हुकूमतों का आना और जाना, इसके अंदर उसका अपना जो रोल है वो पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ये कोई नहीं होता है। ठीक है, इंतखाबात जो होते हैं और उसके बाद हुकूमतें जो चलाई जाती हैं ये सिविलियन इदारों ने करने चाहिए, जब भी कोई डेमोक्रेसी, कोई जमहूरियत मजबूत होगी। वरना जो पूरी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसी तरीके से जो डेवलपिंग पूरा वर्ल्ड है, जिसको सो कॉल्ड बहुत सारे लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं, मगर ये कि जब तक उनके अपने रोल को महदूद नहीं किया जाएगा और वो आर्मी जो है वो एक सिविलियन जो भी अवाम के मुंतखब करदा वोटों से मुंतखब करने वाला जो फ़र्द है उसके ताबे काम नहीं करेंगी, तो यकीनी तौर पर फिर वो आर्मी का जो अपना रोल है वो मशकूक हो जाता है। इसी ज़िम्न में वो बात जो है वो की गई है किसी की तरफ से। जी जी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक आप बजा फरमा रहे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी को भी हम खुद इन्वॉल्व करते हैं, आर्मी को भी हम खुद इन्वॉल्व करते हैं। हर चीज़ में जो है आर्मी खुद ब खुद नहीं आती भाईजान। ये हमारे अपनी देखें, मेरी अपनी गलती होगी तो बायस तो आदमी आएगा ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर देखिए ना, अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। आखिरी जो 10 साल हैं, आखिरी जो 10 साल हमारे गुजरे हैं पाकिस्तान के, ठीक है, अब इसमें आर्मी ने डायरेक्टली कोई मुदाखलत नहीं की। इससे पहले आपने देखा कि 2 साल नवाज शरीफ ने गुजारे, फिर 3 साल जो है वो बेनज़ीर ने गुजारे, फिर 3 साल के लिए नवाज शरीफ आया, फिर उसको उतारा, फिर उसको चढ़ाया, फिर उसको उतारा, फिर उसको चढ़ाया। ये फिर मतलब ये जो उससे क्या हुआ कि एक जो उतरने वाला होता है ना वो मजलूम बन जाता है, जो आने वाला होता है उसके बाद फिर वो अगली टर्न फिर उसकी खुद ब खुद हो जाती है कि जी मुझे तो उतार दिया गया था, अब मुझे दोबारा लेके आओ। तो इससे क्या होता है कि अब ये हो रहा है, पिछले 10 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है कि परफॉर्मेंस की है, आपको 5 साल पूरे मिले, आपने परफॉर्म किया है, बिस्मिल्लाह, नहीं परफॉर्म किया तो छुट्टी जी, आप अपने घर पे बैठे, हम कोई और बंदा जो है, कोई और पार्टी जो है वो तलाश कर लेंगे। तो ये जमहूरियत का हुस्न है। माशाल्लाह आप शामिल हुए जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। यही दोनों बयानिए हैं और दोनों बातें अपनी अपनी जो है वो साथ चलती हैं। एक तरफ यही बात की जाती है और होना भी इसी तरह चाहिए कि हर इदारा अपने अपने हुदूद के अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ यही बात है कि कुछ इदारे जब परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो जैसे आपने कहा कि जी फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यही दोनों चीज़ें हैं, सही गलत जो है वो ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गई है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना हम, जो मदीना जैसी फलाही रियासत की बात है, मैं अच्छा इमरान खान साहब के जहन में जो भी तस्वुर है वो उनके जहन में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। मैं बड़ी एहतियात के साथ ये बात कहना चाहूँगा, बड़े मोहतात अंदाज में, कहीं ऊंच नीच इससे बचते हुए जहाँ तक मुमकिन है, कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे जो मजहबी जमातें हैं, जिसके अंदर नई जमातें भी और पुरानी जमातें भी, सही, आखिर वो क्यों नहीं एतमाद हासिल कर सकें। उनको अगर मौका मिला भी, बहरहाल मौका कहीं वो मिला, कईयों को नहीं मिला, लेकिन वो क्यों नहीं वो वाला एतमाद हासिल कर सकें कि जो उनको करना चाहिए था। अगर वो एक जो है, अगर हम आज ये बात करें कि जी वो एक बंदा कि जिसकी मतलब जैसे वो हमारे भाई हैं, उन्होंने बात की, मुख्तलिफ हम बातें, हम अपने जहन के अंदर भी ये सवालात हैं कि खान साहब की जी ये मामला है, वो मामला है, फ़लाँ बात है, फ़लाँ बात है, लेकिन बात यह है कि हमारी मजहबी क़यादत के अंदर भी अगर उनको मौका मिलता भी है तो वो आपस के जो इख्तिलाफात हैं, ये आपस के जो एक मतलब उसको आप कह लें बहुत महदूद करके मसलकी मफादात तक हम जो है ना वो आ जाते हैं और उससे आगे सोचने की जो चीज़ें नहीं सोच पाते, बिल्कुल नहीं सोच पाते। अच्छा, मुझे याद है लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें बहुत अच्छी एक हमारी बहन जो है खातून शामिल हुई थी और उन्होंने एक बात ये की थी कि लीडरशिप के हवाले से बात की थी जी, कि जो कौम का रहनुमा जो है ना जी, उसको ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक इमाम वक्त के तौर पर लेके आ रहे हैं, सही है, कि जो हर लिहाज से पूरे 100 के 100 बॉक्सेस जो है ना वो टिक करे, यही बात है, ठीक है, उसमें से कुछ को वो टिक करेगा, कुछ वो के ऊपर क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है, मगर एक लीडर के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो उन बेसिक स्किल्स के ऊपर जो कायदाना और जो फैसला करने की जो सलाहियत है ना वो उसके अंदर अगर होती है, और मेरा ख्याल है कि इस मरतबा हुआ यही है कि लोगों को एहसास हुआ है, लोगों को अंदाज़ा हुआ है
अच्छा भले से मैं पर्सनली मैंने उनको वोट दिया हो नहीं दिया हो, फेवर किया हो नहीं किया हो, मगर एक बड़ी एक जो जम्मे गफ़ीर है जो अवाम है उसका एक फ़ैसला ये है कि इनके अंदर, इमरान खान के अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत, आगे देखने की क़ुव्वत, लोगों को डील करने की, लोगों को लीड करने की जो सलाहियत है वो बाकी सारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना उनसे ज़्यादा है। कायदाना सलाहियत है, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है उसकी वजह ये एक एज उनको बाकी तमाम लोगों से हासिल है। जी एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप हमारे साथ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है। अच्छा मगर इसी में मैं इसको भी ऐड करना चाहूँगा, सही है, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए अभी, यही बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ज़ाहिर है नहीं, चैलेंज ये होगा कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि आपने जो सारी बात कही है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की है, सादगी के हवाले से बात की है, करप्शन ख़त्म करने के हवाले से बात कही है, आपने इत्तेहाद के हवाले से बात कही है, आपने आवाम का जो टैक्स है उसका जो पैसा है उसकी हिफाजत करने के हवाले से एक बात कही है, आपने फिर हिंदुस्तान से तिजारत और मसला कश्मीर के हवाले से बात की है, आपने हर हवाले से आपने तकरीबन बातचीत की है। तो आपके पास जो अभी इस वक्त जो मौजूदा टीम है, उस टीम के अंदर इतने कुछ जो टॉप के ऊपर कुछ लोग इस तरीके के मौजूद हैं कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने पार्टियां चेंज की, इसके बाद इसमें मफाद की जो सियासत है उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। सही है, ठीक है। अब उनसे किस तरीके से वो बचते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपने मुखलिस लोगों को, ठीक है, देखें कुछ तो ऐसे हैं ना जो फवाद चौधरी टाइप के कुछ लोग हैं कि जो पहले परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते बाजू थे, फिर वो नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर काफ लीग आ गई तो काफ में, जीम में, मीम में, नून में, हर किसी के अंदर वो मज़े लेकर अब वो साथ बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। तो इस तरीके के जो चापलूस लोग हैं, सही है, आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, यानी बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे इस तरीके के नाम हैं। नहीं, ये रहनुमा है, हर पार्टी के अंदर देखिए ये हमारे रहनुमा हैं, यही बात, ठीक है। ये अब पार्टी को इन्होंने वजारतों के ऊपर आना है। अगर यही सारे के सारे लोग वजारतों के ऊपर आ जाएंगे तो फिर मैं ये समझूंगा कि शायद वो जो जिस नए पाकिस्तान का जो ख्वाब हमें दिखाया गया था वो उस तरीके से पाए तकमील को ना पहुंच पाए। देखिए नहीं, ये एक बहुत अहम बात है इब्राहिम भाई, आना तो उन्होंने नहीं है, जाहिर है यही लोग हैं। नहीं बिल्कुल, आपके पास देखें आपने 106 120 नशिस्तें हासिल की हैं। वो जो 120 नशिस्तें हैं उन 120 नशिस्तों में मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, सही है, सलाहियतमंद लोग मौजूद हैं, मगर वो लोग नहीं है कि जो मीडिया के ऊपर आते रहे फ्रीक्वेंटली, ठीक है, वो लोग नहीं है कि जो चापलूस हैं, वो लोग नहीं है कि जो पहले इस पार्टी से उस पार्टी से उस पार्टी से। अगर मैं ये समझूंगा वाकईतन एक पहला मेरा अपना जो टेस्ट केस है वो ये होगा कि इनकी अपनी जो पहली काबीना जो बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें ये नया पाकिस्तान नए लोग बनाएंगे, नया पाकिस्तान, वो जो पुराने जो सारे के सारे वो थे ना, वो मोहरे जो थे, वो नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। अच्छा, मेरा इस हवाले से जो है ना, मैं खान साहब की मुवाफकत या मुखालफत से बिल्कुल हट के, मेरा इस हवाले से एक वो जो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, इनको किसी भी तरीके से तशबीह नहीं देने बनती, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल आप बात कर रहे हैं ना, तो अभी वो कॉल जहन में आ रहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि तुम में से जो जाहिलियत में बेहतर थे वो इस्लाम के अंदर भी बेहतर साबित हुए। तो अगर वाकई ये खान साहब पे डिपेंड करता है, अगर उनके अपने अंदर ही वो तब्दीली की चीज़ है तो वो करवा पाएंगे, अगर नहीं है तो वो चाहे किसी बिल्कुल साफ सुथरे बंदे को भी बिठा दे। अब नून लीग की बात कर लें, आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, हर पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन वो काम शायद नहीं हो पाया उसके अंदर, जहाँ पे दीगर वजूहात, दीगर मजबूरियाँ, माजूरियाँ जो कुछ भी है, उसके साथ साथ क़यादत का जो एक कायदान, जैसे आपने अभी बात की है कि वो जो कायदाना सलाहियत की बात है, ये सारी उस पे आती है कि वो कायद किस तरह से उसको लीड कर पाता है, किस तरीके से लोगों को लेके चलता है। सही है, वो उस नहज पे लेके चलेंगे तो फिर तो कोई भी चलेगा, अगर नहीं तो फिर चाहे जिसको भी वो बिठा देंगे वो बात नहीं बनेगी। अच्छा, इसके अंदर एक सारी इस सियासत से, पूरी सियासत से हट के एक बात यह है कि इसके अंदर एक सबक है, वो हम सब के लिए, सही, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान सभी ये दुआ कर रहे हैं कि बेहतर हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ सियासत से बिल्कुल हट कर ये सबक है कि बंदे को जल्दबाज नहीं होना चाहिए। सही, जोहदे मुसलसल से बिल आखिर कामयाबी मिल जाती है। 22 साल उस बंदे को लगे, उसने मजाक उड़वाया है, मतलब लोग उसको पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, और आखिर वही उसके पास मजबूर होके आए भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, यानी एक इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमारे लिए इसके अंदर एक ये मैसेज है
कि हम अक्सर जो है ना वो जल्दबाज बन जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फ़ायदा नहीं नज़र आता तो अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो आपने बहुत सीरियस नोट के ऊपर जो है ना एक बात कही है, और मैं बिल्कुल इतने ही नॉन सीरियस नोट के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि एक बहुत अच्छा एक मैसेज जो है वो था कि अगर आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी तीसरी बीवी से जो है उस तीसरी बीवी के जो मशवरे हैं उनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। और तीसरी बीवी होनी भी पीरनी चाहिए फिर उसके लिए भी चाहता हूं। मगर उसके बाद ये भी थी कि उस मतलब तीसरी बीवी तक पहुंचने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए ये भी और उसके बाद जितनी हिम्मत चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। हमारी जितनी भी बातचीत रही इब्राहिम भाई पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम हमने यही कोशिश की है कि हम उस लेवल तक न जाएं कि जहाँ पे जो है वो लड़ाया मराया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये हो कि हर एक पार्टी, देखें कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो इसी नीयत और इसी इरादे के साथ करता है, इसी जहनीत के साथ कि वो समझता है कि ये ज़्यादा मुखलिस है और इसी वजह से वो करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की ना, बिल्कुल छोटी सी मैं एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही, अफ़गानिस्तान के साथ ओपन बॉर्डर कायम करना ये उनकी ख्वाहिश है। सही है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर को ओपन कर दिया गया तो इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान भी वो खुशहाली देखेगा कि शायद तारीख़ में कभी इन दोनों ममालिक ने ना देखी हो। सही है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का हमेशा से जो ये जो बॉर्डर था, जो मगरिबी बॉर्डर था, ये हमेशा से ओपन रहा है। और जब से इस बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, जब से पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन अदवार जो है वो देख के आ चुका है, अगर इससे हमने सबक हासिल किया और उस बॉर्डर के ऊपर अगर हम अमन कायम कर देते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, तो मेरे ख्याल है दोनों जो ममालिक है बल्कि उससे कहीं आगे तक ये बहुत खूबसूरत बात है। वही बात है कि इत्तेहाद और एक उम्मत का जो तस्वुर है साथ साथ वो भी जहन में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन के लिए बेहतर फरमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये बातचीत का सिलसिला जारी है, दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सभी यही दुआ करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। दुआ कर लेते हैं शब जुमा के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़क्कु बिहल कुरब सलातन तकूनु लक रिदन व लिहक़्क़िही अदाअन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पाक परवरदिगार तेरे इतने करम, इतनी नवाज़िशें, इतने इनामात, इतने एहसानात हैं कि तेरी नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम कभी तेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर वक्त गिले शिकवों से महफूज रखकर अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार हमारे वतन अज़ीज़ के हवाले से हमने जो बात की है, पाक परवरदिगार पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। यहाँ इस्लाम चैनल की पूरी टीम इस हवाले से जो भी एक मैसेज देने की कोशिश करते रहे, एक पैगाम देने की, एक शऊर इस हवाले से उजागर करने की कोशिश करते रहे, उसके अंदर हमसे कोई किसी किस्म की कमी कोताही हो। हमारा ये प्रोग्राम था, सीधा दीगर प्रोग्राम में अहमद भाई करते रहे, इसी तरह मुश्तबा भाई, ज़ीशान भाई, दीगर जितने भी इस हवाले से प्रोग्राम्स होते रहे, उसमें अगर किसी किस्म से हमसे कोई गलती कोताही हो गई, इलाहुल आलमीन उससे दरगुजर फरमाना। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार जितने भी हमारे नाज़रीन और जितने भी इस्लाम चैनल के साथ वाबस्ता हमारे बहन भाई हैं, पाक परवरदिगार सबकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की मुश्किलात से हम सबको महफूज फरमाना। जितने हमारे भाई बहनें हज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पाक परवरदिगार सबका हज मबरूर व मकबूल बना। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी की सादत नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन, यहाँ पर भी जितने अहबाब घरों के अंदर मुख्तलिफ तरह के मसाइल, मसाइब, तकालीफ का शिकार रहते हैं, मुख्तलिफ दुआओं के लिए कहते हैं, बिलखुसूस सुहेल के लिए दुआ के लिए कहा गया। इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार उसे हर तरह की मुश्किल से निजात अता फरमा, उसकी वालदा को, उसके घर वालों को सुकून नसीब फरमाना। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार उनको इस गम और दुख की घड़ी से निकलने का उनके लिए रास्ता पैदा फरमाना। इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया अपनी औलाद पर तादेर कायम दायम फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कब्र हशर के मंजिलों को आसान फरमाना। ऐ इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत के अंदर हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाना।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। फ़सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम आओ बात करें। इंशाअल्लाह कल दोबारा प्रोग्राम जुस्तजू में शाम 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।